अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका आने वाला महीना यानी नवंबर 2025 कैसा रहेगा। नवंबर में बहुत से प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी चालें बदलने जा रहे हैं, स्पेशली सैटर्न बदलने जा रहा है। सैटर्न रेट्रोग्रेड था, कुछ लोगों को ढैया साढ़े साती इनके इफ़ेक्ट्स मिल रहे थे, हालांकि वो साढ़े साती और ढैया से निकल चुके थे। रेट्रोग्रेड होने की वजह से उनके जो मामला थे वो दोबारा रुक गए थे, लेकिन अब वो डायरेक्ट होने जा रहा है नवंबर के महीने में। साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए मुश्किलात में इजाफा होने जा रहा है। आइए हम इन सारी चीज़ों को देखते हैं कि आपके करियर के हिसाब से कैसा रहेगा, क्रिप्टो ट्रेडिंग के हिसाब से कैसा रहेगा, लव लाइफ कैसी रहेगी, आपकी सेहत कैसी रहेगी, कौन से आप लोगों के लिए चैलेंजेस होंगे, मौके आप लोगों के लिए कहाँ छुपे हुए हैं, रेमेडीज आप लोगों को क्या करनी है, इन सब पर बात करते हैं। अगर आप लोगों को आपका मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, हमारी टीम आपको ज़रूर आपका मून साइन बताएगी, जिससे आपको वीडियोस देखने में आसानी होगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं एरीज मून साइन वालों की, यानी कि मेष राशि यानी कि बुर्ज हमल वालों की। सबसे पहले देख लेते हैं कि चांद आप लोगों के लिए कैसा रहेगा इस महीने का। तो सबसे पहले 2 नवंबर को देखते हैं, तो चांद पाइसिस में होगा। ये आपके लिए एक अच्छी स्टार्टिंग होगी। आपका जो छठी हिस्स है या आप इंट्यूशन जिसको कहते हैं वो बहुत स्ट्रांग रहेगी। 4 नवंबर को एरीज में होगा। इमोशनली आप लोग भरे हुए होंगे। 4 नवंबर से 6 नवंबर तक आप लोगों को आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करनी चाहिए। 6 नवंबर को जब मून जो है टॉरस में जाएगा, फुल मून होगा, तो फाइनेंसेस आपके पीक पे होंगे। बस आपको अपने गोल्स में क्लैरिटी रखनी होगी। 10 से 12 नवंबर कैंसर टू लियो होगा, तो फैमिली बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आएंगी। 17 से 20 नवंबर मून जो है लिब्रा टू स्कॉर्पियो होगा, तो इमोशनल रीसेट देखने को मिलेगा। इस वक्त कोई भी जज्बाती फैसला लेना सही नहीं होगा। 25 से 29 नवंबर के बीच में कैप्रिकॉर्न टू पाइसेस होगा मून, तो आपकी कामयाबी और अंदर से बैलेंस जो होगा वो रिटर्न हो रहा होगा। काम और करियर के हिसाब से बात करते हैं, पैसे के लिहाज से बात करते हैं, तो इस महीने आपका करियर का जो घर है यानी 10th हाउस कैप्रिकॉर्न, उसमें डायरेक्टली कोई प्लैनेट नहीं बैठा हुआ, लेकिन सन का जो ट्रांजिट है वो आपके हिडन काम या जो बैक स्टेज प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपको एक पुश की तरफ लेके जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना ज़रूरी है कि आप लोग कम बोलें और ज़्यादा करके दिखाएं। इसके अलावा जुपिटर अपने शर्फ में है, उच्च राशि में है। उसके अलावा 5वीं और 9वीं नज़र से जो है वो आपके 8th और 12th हाउस को देख रहा है, जो आपको हिडन रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, फॉरेन क्लाइंट्स मिल सकते हैं, फ़ायदे हासिल हो सकते हैं फॉरेन क्लाइंट से। सैटर्न का 12th हाउस में यानी आपके साढ़े साथी का पहला दौर स्टार्ट होना, वो 10वीं नज़र से आपको डिसिप्लिन और सब्र सिखा रहा है। इस वक्त ये चीज़ याद रखिएगा कि सैटर्न जो आपके 12th हाउस में आया है यानी साढ़े साथी का पहला दौर स्टार्ट हुआ है, तो इससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने ज़िंदगी में जितनी भी मेहनत की है, इस टाइम पीरियड में आपके पास पैसा आएगा। लेकिन यहाँ पे जो सैटर्न है वो आपका स्ट्रक्चर सीधा करेगा, यानी जो आप तितर बितर हुए हुए थे, कभी एक काम कर रहे हैं कभी दूसरे काम कर रहे हैं, तो ये आपको एक काम की तरफ लेकर आएगा। अगर आप इस चीज़ को समझ गए कि आप लोगों ने एक काम को पकड़ कर चलना है और डिसिप्लिन मेंटेन करना है, ज़्यादा खर्चे नहीं करने, क्योंकि 12th हाउस जो होता है वो खर्चों का होता है। तो यहाँ पे जब भी आपने खर्चा करना है तो वो इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में करना है, कि पैसा जा तो रहा है लेकिन वो आपकी इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट भी आपने सोच समझ कर करनी है, रिसर्च करके करनी है। अगर आप इन चीज़ों से चूक गए तो अगले जो फिर 5 साल होंगे जो साढ़े साथी के होंगे वो आपके लिए मुश्किल होंगे। ये हम आपको अभी से बता रहे हैं ताकि बाद में आप लोग ये ना कहें कि हमारी किस्मत तो कभी चमकी ही नहीं, एरीज वालों के लिए मुश्किलात ही रहती हैं। इसी के साथ साथ काम में स्लो प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी होगी। जितने भी आपने मेहनत वगैरह की थी उसका अब आपको फल मिलेगा। लेकिन ये खर्चों का भी घर है, तो पैसा आएगा लेकिन उसी तरह जाता भी जाएगा। एंजाइटी भी रहेगी आप लोगों को, तो थोड़ा देखभाल कर चलना पड़ेगा। फाइनेंशियल तौर पर बात करूं तो सेकंड हाउस टॉरस है, उसमें कोई प्लैनेट नहीं है, लेकिन आपका जो सेल्फ एफर्ट है या कम्युनिकेशन है वो थर्ड हाउस है, वहाँ से आपको अर्निंग करनी होगी। मिड मंथ यानी 11 से 20 नवंबर के दरमियान आपका जो मार्स और वीनस है उसका इनडायरेक्ट कनेक्शन होगा, तो आपके टीम प्रोजेक्ट्स या बिजनेस पार्टनरशिप्स में प्रॉफिट आपको मिल सकता है। बस मरकरी रेट्रोग्रेड होगा, तो इसके चलते लीगल सिग्नेचर्स या इन्वेस्टमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स इनमें आपको थोड़ी सी देरियां महसूस हो सकती हैं, डिलेज महसूस हो सकते हैं। क्रिप्टो और स्टॉक की बात करते हैं। केतु 5th हाउस में यानी लियो में है, तो ट्रेडिंग और स्पेकुलेशंस में आपका जो सिक्स सेंस है वो बहुत ज़्यादा शार्प हो रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जिस चीज़ से आपने बचना है वो है इम्पल्सिव ट्रेडिंग से, यानी आप लोग जज्बात में बह के आप लोग पैसा नहीं आप लोगों ने लगाना, ये रिस्क होगा आप लोगों के लिए। जुपिटर रेट्रोग्रेड हो जाएगा साथ ही साथ 11 नवंबर के करीब, तो यहाँ पे आपकी जो इमोशनल है,
इमोशनल डिसीजंस हैं उनको आप लोगों ने अवॉइड करना है, क्योंकि कैंसर में रेट्रोग्रेड जुपिटर जो होता है वो इंट्यूशन को थोड़ा सा फॉगी बना देता है। 6 नवंबर के आसपास जब फुल मून होगा टॉरस में, तो जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स हैं वो नज़र आना शुरू होंगे आप लोगों को। लेकिन 20 नवंबर जब नया मून होगा तो स्कॉर्पियो में होगा मून, इसके बाद जो ट्रेंड है वो रिवर्स भी हो सकता है आपके लिए। इसके अलावा मार्स जो है वो 8th हाउस में, राहु 11th हाउस में, इनकी 7वीं नज़र जो है वो म्यूचुअल एस्पेक्ट से हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड क्रिएट कर रही है। ये पैटर्न बनेगा आप लोगों के लिए, लेकिन जीतेंगे सिर्फ वही जो सिर्फ कैलकुलेटेड एंट्रीज रखेंगे। एंड ऑफ द मंथ 27-30 नवंबर के दरमियान जो सैटर्न है वो डायरेक्ट होने जा रहा है। उसके बाद स्टेबिलिटी आपकी ज़िंदगी में रिटर्न होना शुरू होगी, तो लॉन्ग टर्म होल्ड करना ही आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा। प्यार और रिश्तों की बात करते हैं। वीनस 7th हाउस लिब्रा का मालिक है, इसकी वजह से लव लाइफ में नज़ाकत और सुकून है, लेकिन मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड है सेम हाउस में ही, तो इसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग्स के चांसेस ज़्यादा हैं। यहाँ पे एक और चीज़ आपको याद रखनी होगी कि बिना सोचे समझे बोलने से आपको उसकी कीमत भी अदा करनी होगी। छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी दूरियां लेकर आ सकती हैं। मार्स का 8th हाउस में होना इंटेंसिटी बढ़ा देगा, जो कपल्स के लिए पैशनेट एनर्जीज क्रिएट करेगा, लेकिन ईगो क्लैशेस भी होंगे। सिंगल्स के लिए मिड मंथ यानी 10 से 18 नवंबर रोमांटिक प्रोस्पेक्ट्स खोलेंगे, स्पेशली अगर आप क्रिएटिव फील्ड्स में हैं या सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको आपका लव ऑफ द लाइफ मिल सकता है। जुपिटर 4th हाउस में यानी शर्फ में है, उससे अपनी 5वीं नज़र से प्यार और इमोशनल डेप्थ को एक नया रुख दे रहा है। कोशिश कीजिए कि दिल की बातें कीजिए, ना कि छोटी छोटी बातें करें। रिलेशनशिप में ट्रस्ट बिल्ड करने का मौसम है, तो आप लोगों ने जल्दबाजी नहीं करनी। इसके अलावा सेहत की बात करते हैं तो 6th हाउस फिरगो है, खाली है, लेकिन केतु 5वें में है और मार्स 8वें घर में है। यहाँ पे नर्वस एनर्जी और गट इम्बैलेंस का रिस्क बढ़ जाएगा, डाइजेस्टिव इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। नींद का जो पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो सकता है, स्पेशली फुल मून के आसपास। सैटर्न 12th हाउस में रेट्रोग्रेड है, इससे डायरेक्ट जैसे ही 28 नवंबर को होगा तो इंसोम्निया देखने को मिल सकता है, स्ट्रेस लेवल ज़्यादा बढ़ेगा। सो मेडिटेशन कीजिए, जर्नलिंग कीजिए। इसके अलावा मार्स जो है वो 8th हाउस में है, तो यहाँ पे गाड़ी वगैरह आप लोग चलाते हैं, बाइक वगैरह आप लोग चलाते हैं, तो एहतियात करना ज़रूरी होगा। मून जो है वो कैंसर टू लियो ट्रांजिट करेगा 10 से 12 नवंबर को, तो आपको इमोशनली नरिशिंग रखनी पड़ेगी, अपने खाने पीने पे ध्यान करना होगा, सेल्फ केयर करनी होगी। वीनस जो है वो स्वाति नक्षत्र में होगा 18 नवंबर तक, तो आपकी जो स्किन और एस्थेटिक्स हैं उसमें आपको कंसर्न्स होंगे, तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए होगी आप लोगों को। एंड ऑफ द मंथ तक एनर्जी का फ्लो फिर से बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। कौन से मौके हैं और कौन सी चुनौतियां हैं या कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं या कौन से आप लोगों के लिए थोड़ी सी चैलेंजेस हैं, उन पर बात करते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज जो है इस महीने कम्युनिकेशन का होगा, क्योंकि मरकरी जो है वो रेट्रोग्रेड होगा, तो अपनी बातों को क्लियर रखना होगा आप लोगों ने। मार्स 8th हाउस में है, तो जो खुफिया दुश्मन हैं या ऑफिस पॉलिटिक्स हैं वो आपके सामने आ सकती हैं, लेकिन अगर आप शांत रहेंगे, काम रहेंगे और स्ट्रेटेजिक रहेंगे तो ये आपके फेवर में जाना शुरू हो जाएंगी चीज़ें। जुपिटर रेट्रोग्रेड होगा तो आपकी जो पास्ट मिस्टेक्स हैं उससे सीखने का मौका आपको देगा। इसके अलावा अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए ये हैं कि फ़ॉरेन से कनेक्शंस अगर आप लोगों के हैं तो वहाँ से आपको पैसा मिलेगा। रिमोट वर्क करते हैं या रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट्स में हैं तो वहाँ पे भी आपको फ़ायदा हासिल होगा। सैटर्न डायरेक्ट होने के बाद आपकी जो एफर्ट्स हैं वो फल तो देंगे, लेकिन थोड़ा स्लो होगा और वो एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में होगा। अगर आप लोग कोई जॉब वगैरह नहीं करते तो इस टाइम पीरियड में आपको जॉब भी मिलेगी, लेकिन वो एक स्ट्रक्चर में लेके चलेगी। लेकिन आपको इस चीज़ का मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि आप लोगों ने अपना डिसिप्लिन रखना है। हर खर्चे को खर्चे की तरह नहीं करना, एक्सपेंस को एक्सपेंस की तरह नहीं करना, क्योंकि जो 12th हाउस का सैटर्न होता है वो आपको यहाँ पे लालच देगा कि आप महंगे महंगे कपड़े खरीदें, महंगी महंगी चीज़ें खरीदें, जो आपके बाद में किसी काम की नहीं होंगी अगर आपकी ज़िंदगी में कोई इनकम का सोर्स नहीं होगा। तो इनकम का सोर्स बनाने के लिए आप लोगों को सोच समझ कर रिसर्च कर कर पैसा इन्वेस्ट करना होगा चीज़ों में जहाँ से आपको बाद में इनकम आती रहे। आगे बढ़ते हैं, रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। हर फ्राइडे संडे को किसी ज़रूरतमंद को खाना खिलाइए, फ्रूट्स दीजिए, ये सदका दान कीजिए, ये आपके लिए बेहतरीन है। वीनस और सन का बैलेंस के लिए बहुत अच्छा है। डिजिटल डिटॉक्स कीजिए हर हफ्ते। जैसे मैंने आपको बताया कि मरकरी आपका रेट्रोग्रेड हो जाएगा, तो आपके अंदर जो क्लैरिटी है वो मेंटेन हो जाएगी जब आप डिजिटल डिटॉक्स करेंगे। हर हफ्ते कोशिश करें 2-3 घंटे मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कोई भी स्क्रीन के बगैर आप लोग टाइम स्पेंड करें, अपनी फैमिली के साथ करें। आपकी बॉन्डिंग भी अच्छी होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी ख़त्म होंगी और आपके लिए डिजिटल डिटॉक्स भी हो जाएगा। ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग लिखिए, ऊपर वाले का शुक्र अदा कीजिए। अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतें दी हैं, उनमें से 3 नेमतों को उठा लीजिए, उनका शुक्र अदा कीजिए। ये आपके नए रास्ते खोलना शुरू हो जाएंगे। फिजिकल मूवमेंट रखिए, स्पेशली योगा और लाइट रनिंग रखिए, मार्स की जो एनर्जी है उसको चैनलाइज करेगा आपके लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।